सूर्य ज्ञान में आपको एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग मैथ पढ़ रहे थे। मैथ में हम लोग देख लिए थे एक्सरसाइज 1.2 तक देख लिए थे। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज कैसे सीना मैथ है एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज क्या है 1.3। इसमें हम लोग को पढ़ना है परिमेय संख्या। क्या पढ़ना है? परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या। उसके बाद पढ़ना है अपरिमेय संख्या है ना। उसके बाद क्या पढ़ना है? अपरिमेय संख्या। इसमें दो को संख्या पढ़ना है, एक है परिमेय संख्या और दूसरा है अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो देखिए परिमेय संख्या क्या है उसको पहले देख लेना है। सबसे पहले क्या देखना है? परिमेय संख्या। देखिए क्या है? परिमेय संख्या। इसका इंग्लिश में होता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर है ना, RATI होता है, सॉरी RATION रेशनल, NUMBER रेशनल नंबर। चलिए हम लोग को क्या देखना है? परिमेय संख्या देखना है, रेशनल नंबर देखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। रेशनल नंबर है क्या? परिमेय संख्या है क्या? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो गौर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये जो है हमेशा क्वेश्चन में पूछता है। 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा इसमें से कौन परिमेय संख्या है, या तो बोलेगा इसमें से कौन अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन देता है। तो परिमेय और प्रमेय आपको ध्यान से देखना है। तो देखिए इसको कह सकते हैं कि वह संख्या जो P/Q के रूप में है ना। इसको लिख सकते हैं वह संख्या जो भिन्न के रूप में रहे। किसके रूप में रहे? भिन्न के रूप में रहे। और या इसको कह सकते हैं या P/Q के रूप में रहे। P/Q के रूप में रहे, ये क्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाता है। फिर से देखना है, जो संख्या भिन्न के रूप में, भिन्न किसे कहते हैं? भिन्न किसे कहते हैं? भिन्न इसे कहते हैं 4/5 जो बाटा के रूप में रहा, ये क्या हो गया? भिन्न हो गया। 9/16 ये क्या हो गया? भिन्न हो गया। सिर्फ ऐसे रहा, सिर्फ 8 रहते, अगर नीचे कुछ न तो एक है तो ये भी क्या हो गया? भिन्न हो गया। तो उसी तरह से देखो वह संख्या जो किसके रूप में रहे? भिन्न के रूप में रहे, या जो P/Q के रूप में। P/Q मतलब ऊपर वाला P मतलब कोई संख्या होगा, फिर बटा होगा, फिर कोई संख्या होगा। जैसे देखिए P है, मतलब ऊपर वाला कोई संख्या है, फिर बटा है, फिर संख्या। ये सब क्या है? परिमेय संख्या। यहाँ पे लिख सकते जहाँ Q बराबर नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब जहाँ Q 0 के बराबर नहीं हो, मतलब नीचे देखिए एग्जाम्पल में देखते हैं क्या बोले। वह संख्या जो भिन्न के रूप में रहे। किसके रूप में रहे? भिन्न के रूप में रहे। भिन्न किसे कहते हैं? भिन्न इसी को न कहते हैं। भिन्न बराबर होता है अंश बटा में हर। कहने का मतलब ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर बोलते हैं। या जो P/Q के रूप में रहे, क्या बोलते हैं? P/Q के रूप में, या तो अंश बटा हर के रूप में रहे, या तो P/Q के रूप में रहे। तो जैसे कि एग्जाम्पल में देख लेते हैं 4/5। इसका अंश कितना है? 4 है, हर कितना है? 5 है। ठीक है, तो P/Q का मतलब P हो गया कितना? 4, और Q मतलब कितना हो गया? 5। तो किसके रूप में हो गया? परिमेय संख्या होगा। और उसके बाद बोला कि जहाँ Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, जो नीचे Q है ना, नीचे Q कहाँ है? नीचे बताओ हर। यहाँ पे लिख सकते हैं जहाँ Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 या हर बराबर नॉट इक्वल टू 0। मतलब कि Q का मान मतलब नीचे वाला का मान 0 के बराबर नहीं होगा, कभी इस तरह से नहीं होगा। 4 अब बटा में नीचे 0 ऐसे हो गया तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। समझ में आ रहा होगा? ऐसे रहेगा तो परिमेय संख्या नहीं होगा। तो जैसे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए 9/16 है, ये क्या है? परिमेय संख्या है। जैसे हम देख लेते हैं 4/25 है, ये क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, तो सिर्फ 8 देखते हैं, ये परिमेय संख्या है क्या परिमेय संख्या? तो कंफ्यूज हो जाएगा। 8 है तो इसके नीचे कुछ ना था, कितना है? 1 है, तो 8 बटा कितना हो गया? 1। और 8 बटा P/Q के रूप में आ गया, तो क्या हो गया? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। ठीक है, तो कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं।
चलिए वो सब आगे देखना, ये समझ में आ रहा होगा कि परिमेय क्या है और अपरिमेय क्या है। तब एक जगह और देख लेते हैं, अगर बोल दें रूट अंडर 4/16 क्वेश्चन में आ जाए रूट अंडर 4/16 परिमेय है कि अपरिमेय है, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, दुनिया की कोई भी संख्या अगर रूट के अंदर हो तो होता है परिमेय, बशर्ते वो बाहर उसको नहीं निकाल सकते हैं। जैसे 4/16 है, ये रूट के अंदर है ना, तो अभी तक के परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या है, अभी तक ये क्या है, अपरिमेय संख्या। अगर 4 को बाहर निकाल सकते हैं, देखिए तो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं 4/कितना बोले 16, 4 को लिख सकते हैं 2 × 2 2 दूनी 4, इसको 4 × 4 4 7 16, ये 2 के बदले एगो बाहर निकल जाता है, किस एगो बाहर निकल गया, यानी 2 का बार कितना है 4, 4 के बार कितना है 16। तो अगर पूरा बाहर निकाल सके, इस पर आप देखिए किसी पे रूट नहीं है, तो क्या होता है, ये होता है परिमेय संख्या। अगर इसी के जगह रहता रूट अंडर 5/25, सॉरी रूट अंडर 15/25, 15 के हम नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन 25 के 5, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कुछ तो है ना रूट के अंदर, 15 है तो एगो ठीक है 5 तो निकाल दिया बाहर, लेकिन रूट अंडर 15 के तो बाहर नहीं निकाल सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। जो परिमेय संख्या नहीं होगा क्या होगा, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या किससे कहते हैं समझ में आ गया होगा, है ना। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं अपरिमेय संख्या क्यों, और उसका फिर कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है, वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वह संख्या जिसे हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वह संख्या जिसको हम बटा के रूप में नहीं लिख सकते, सब क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। ध्यान से देखिएगा क्या होता है अपरिमेय संख्या, हम लोग देख रहे हैं इसका होता है वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते है ना, नहीं लिख सकते हैं। कहने का मतलब एग्जाम्पल में देख लेते हैं, अगर मान लीजिए √3 है, ये क्या है √3 है, इसको बाद और थोड़ा सा और देख लीजिए, या जो रूट के अंदर रहे और उसे बाहर नहीं निकाला जा सके। इसको एक और लिख सकते हैं, या जो पुनरावृत्ति हो, सब क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या। पहला है कि जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, है ना, जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। दूसरा है जो रूट के अंदर हो और उसे बाहर नहीं निकाला जा सकता। जैसे एग्जाम्पल में दूसरा का एग्जाम्पल देख लीजिएगा, रूट अंडर 5 है, इसको हम किसी भी तरह से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। दूसरा देखिए रूट अंडर 8 है, 8 के देखो हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ये 2 के बदले निकला, लेकिन ये तो अकेले है तो अंदर रह गया, है ना। तो देखिए ये तो निकल, लेकिन कुछ ना कुछ तो अंदर रह गया ना, जब कुछ ना कुछ अंदर रह जाता है तो क्या होता है, अपरिमेय संख्या। समझ में आ रहा होगा। जैसे अगर हम 9 देखते हैं तो 9 के देखिए यहाँ पे 3 × 3 3 तिया 9, सॉरी 3 × 3, इस 2 के बदले वो निकल गया, देखिए टोटल निकल गया, इसके ऊपर रूट नहीं चढ़ा, तो हो गया परिमेय संख्या। लेकिन 9 की जगह हो जाता मान लीजिए 18 हो जाता है, इसको लिख सकते हैं 2 × 3 × 3। देखिए ये देखिए ये दोनों को बदलते हुए निकल गया, लेकिन इसको ये तो अंदर रह गया, तो क्या हो गया √18 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है। यह है जो अगला है जो पुनरावृत्ति हो। जैसे कभी कभी देखिएगा 8.1 ऐसे कटेगा नहीं, कभी आप देखते हो 3.3 कटेगा नहीं, चल जाएगा ना, कितना भागा देते रहिए, बस 3 3 3 3 होते रहिए। जैसे आप देखिए आप यहाँ पे देख लीजिए, 3 को 10 में भाग दीजिए, 3 तिया 9, 10 में से 9 गया, ठीक है। फिर 10 अगला देखिए, फिर लिखिएगा 3 तिया 9, फिर 10 में से 9 1, फिर यहाँ पे 0 दीजिएगा, 3 तिया 9। मतलब इस टाइप से
कभी टोटल कटवे नहीं करेगा, ठीक है। तो इस टाइप से भी जो होता है, जिसको पुनरावृत्ति हो, जो बार बार एक रिपीट हो रहा है, उसको हम अपरिमेय संख्या बोल सकते हैं। जैसे कभी ऐसे देखते हो कि 8.10, फिर 100, फिर 100, फिर 140, इस टाइप से रहे। ये सब क्या है, ऐसे बढ़ते चल जाएगा। ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या। तो आई होप परिमेय क्या है, अपरिमेय क्या है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन की ओर क्या है, वीडियो को शेयर भी करते रहिए, जितना ज़्यादा शेयर करिएगा उतना ही होगा। दोस्तों को जोड़िए जल्दी जल्दी, सिर्फ अकेला अकेला मत पढ़िए, स्वार्थी मत बनिए, जोड़ते रहिए। घर पे रहिए, कोरोना का प्रकोप है, जितना ज़्यादा घर पे रहिएगा उतना फ़ायदा करेगा। चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.3 का, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या। यहाँ पे देखिएगा आप लोग को एक्सरसाइज 1.3 में दो तरह का क्वेश्चन मिलेगा। एक किस टाइप से रहेगा कि सिद्ध करें कि 2√2, 3√3, सिर्फ √3 या 1/√2, है ना। एक किस टाइप से रहेगा 2 + √3, 2 - √3, 5 - √3, 5 + 2√3, इस टाइप से रहेगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन है कि सिद्ध करके 2√2 एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप से क्वेश्चन है तो उसका कुछ अलग देखेंगे, और इस टाइप से रहे तो इसको कुछ अलग देखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट है, फिर से देखिएगा इसके अंदर प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है। मतलब जिसमें प्लस माइनस रहेगा उसको अलग से देखेंगे, ठीक है। इसमें देखिएगा प्लस माइनस कहीं नहीं है, बीच में गुना है 3 × √3, 2 गुना, लेकिन प्लस माइनस नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जिसमें प्लस माइनस ना हो उसका अलग होता है, जिसमें प्लस माइनस हो उसका अलग, एकदम थोड़ा सा डिफरेंट होता है। देखिएगा कैसे होता है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है कि सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है ना। √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए आपको बुक में थोड़ा सा लंबा मिलता है, हम थोड़ा सा शॉर्ट किए हैं। जहाँ से हम पहले पढ़े थे, मतलब जो सर हमको पढ़ाए थे 10th क्लास में, वो जैसे पढ़ाते थे वही हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि सिद्ध करे कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। सबसे पहले आपको चेक करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं। तभी क्या बताएं, जो रूट के अंदर हो और उसको हम बाहर नहीं निकाल सकते, क्या है, अपरिमेय संख्या। जैसे रूट के अंदर इसको बाहर निकाल सकते नहीं, तो क्या है, अपरिमेय संख्या। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसको कैसे सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखना है, ध्यान से देखिएगा, ये आप लोग के एग्जाम में 3 नंबर का है क्वेश्चन। अब VVI क्वेश्चन है, 3 नंबर हमेशा पूछेगा, ठीक है। 3 नंबर के हर एग्जाम में, कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, कोई भी साल का, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, किसी भी साल का, उसमें एक क्वेश्चन ही दिया हुआ रहता है, 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग सीख लीजिए, 3 नंबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सिद्ध करे कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग को लिखना है माना कि मतलब मान लेते, मैथ में माना कि एक ऐसा शब्द है कि कुत्ता की बिलाई मान लेंगे, बिलाई को कुत्ता मान लेंगे। समझ में आ रहा है। जैसे देखिए √2 है, इसको हम √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। लेकिन हम यहाँ पे माना कि लिखेंगे √2 एक परिमेय संख्या। क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या है। फिर से देखिएगा, है अपरिमेय लेकिन मानना क्या है, परिमेय। फिर से है क्या है, अपरिमेय, लेकिन मानना क्या है, परिमेय। ध्यान दीजिएगा। तो जब √2 एक परिमेय संख्या है तो √2 बराबर हम लोग क्या मानेंगे, P/Q। परिमेय संख्या किस रूप में होता है, P/Q के रूप में। तो √2 बराबर क्या मानेंगे, P/Q। समझ में आ गया होगा। अब हम लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, मतलब इधर √2 है, ये बराबर है P/Q, ये क्वेश्चन है। इसको दोनों तरफ, मतलब इधर भी हम इसको स्क्वायर मतलब वर्ग कर देंगे, इसको भी हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो जब √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। अगर P का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, P² और Q का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, Q²।
कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, चलिए यहाँ हम लोग देख लेते हैं, पता नहीं नीचे दिख रहा है कि नहीं, समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं दोनों तरफ Q से गुना करने पर, कहने का मतलब इधर 2 है और इधर कुछ P स्क्वायर बटा में Q स्क्वायर, है ना। अगर दोनों तरफ हम Q से गुना करते हैं, मतलब इधर 2 है तो इसको भी 2 से Q से गुना करेंगे, और इधर Q स्क्वायर तो इसको भी Q से गुना करेंगे, ठीक है। तो 2 से Q में गुना करें तो 2Q, लेकिन ये है Q स्क्वायर, क्या है Q स्क्वायर, आई क्या है Q, तो यहाँ पे 2 Q स्क्वायर का मतलब 2 गो, यहाँ पे एगो, तो एगो से वो कट जाएगा तो क्या बचेगा P स्क्वायर बटा में Q, P स्क्वायर बटा में Q था। Q स्क्वायर का मतलब क्या, Q गुना Q, एगो Q से एगो Q कट जाएगा तो बचेगा क्या Q, बस सिद्ध हो गया, ठीक है। तो देखिएगा ये किसके रूप में आता है, ये परिमेय संख्या है, क्या है, सॉरी ये पूर्णांक संख्या के रूप में है ना। आई P बटा Q के रूप में तो क्या है, P बटा Q के रूप में तो क्या है, परिमेय संख्या के रूप में है ना, क्या है परिमेय संख्या, है ना। तो एक चीज़ और देखिएगा, परिमेय संख्या किसे बोले थे, जो P बटा Q के रूप में है। वहाँ पे थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, जो P बटा Q के रूप में है और इसका अभाज्य गुणनफल कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पे P बटा Q, जैसे इसको विभाजित कर देना है। आप परिमेय संख्या कोई काट नहीं सकता है, जैसे √3 है, इसको कोई काटेगा नहीं काटेगा, लेकिन परिमेय संख्या कोई काट सकता है। यहाँ पे देखिए परिमेय संख्या की काट दिया ना, परिमेय संख्या की काट दिया, तो यहाँ पे मान्य थे परिमेय संख्या, है ना, और आ भी रहा है परिमेय संख्या, समझ में आ रहा होगा। मान्य थे क्या परिमेय संख्या, आ रहा है क्या अपरिमेय संख्या, सॉरी परिमेय संख्या। तो पूर्णांक और परिमेय कभी बराबर हो सकता है, कभी एक हो सकता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि यह कथन गलत है। गलत कैसे है, सिद्ध क्या करना है, अपरिमेय संख्या, और माने थे हम परिमेय संख्या, आया भी परिमेय संख्या, आपको है तो √2 अपरिमेय संख्या, आपको हल की हम परिमेय संख्या मान के तो आगे क्या चाहिए परिमेय संख्या, तो ये कथन गलत होगा ना, ठीक है। तो यह कथन गलत है, तो लिखेंगे अतः, उसके बाद अतः के यहाँ पे सिद्ध करके उसके बाद जो है ना, अतः के बाद पूरा लिख दीजिएगा, अतः √2 एक क्या है अपरिमेय संख्या है। ये आप लोग को समझ में आया होगा। अगर ना आया है तो अभी इसका क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखेंगे, उसमें एकदम थ्योरी है, समझ में आ जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और शेयर भी कर दीजिए जल्दी जल्दी। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या, जैसे उसमें था सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या, इसमें क्या है √3 अपरिमेय संख्या। तो अब हम लोग देखते हैं क्या कहते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है, माना कि भी नहीं लिखा आता है, माना कि √3 एक क्या है, √3 एक परिमेय क्या होगा, परिमेय संख्या। देखिए आपको किताब में चाहे तो क्या बोलते हैं उसका क्वेश्चन बैंक नहीं, उसका होता है एक बुक आता है, इसका सॉल्यूशन, जो 10th क्लास का बुक होता है उसका सॉल्यूशन होता है, तो उसमें थोड़ा सा लंबा करके दिया, बहुत लंबा करके दिया है। उतना श्योर है कि आप प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो आपसे लिखाएगा ही नहीं, उससे अच्छा है शॉर्ट में चले, नंबर पूरा मिलेगा, ठीक है। तो है माना कि √3 क्या है परिमेय संख्या है, ठीक है। इसे ही ना सोचे थे कि यहाँ था परिमेय, लेकिन मानना क्या है परिमेय, ध्यान दीजिएगा। तो जब ये परिमेय संख्या मानता √3 बराबर क्या मानेंगे P बटा Q, और जब P बटा Q मानेंगे तो क्या लिखेंगे, दोनों तरफ Q से गुना करने पर, है ना, दोनों तरफ Q से क्या करेंगे गुना करेंगे, मतलब कि n √3 है, n P बटा में क्या है Q है, तो इधर भी हम √Q से गुना कर देंगे और इधर भी हम Q से, सॉरी पहले वर्ग करना था, क्या करना था, दोनों तरफ वर्ग करने पर। फिर से देखिएगा दोनों तरफ क्या करना है, इधर √3 है तो इसका भी वर्ग कर देंगे, और P बटा Q है तो इसका भी क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे। तो जब वर्ग करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 हो गया,
अब पी का स्क्वायर पी स्क्वायर अब बटा में क्यू स्क्वायर। किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा कि √3 का स्क्वायर कितना होता है। √3 का स्क्वायर मतलब √3 गुना √3 2 बार है ना, और √3 गुना √3 रूट अंदर 9, 9 किसका है वर्गमूल, 9 का वर्गमूल कितना है 3, 9 का वर्गमूल कितना है 3। तो यही होता है डायरेक्ट √3 गुना √3 3, या 3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3, √2 गुना √2। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अब क्या लिखेंगे। दोनों तरफ q से गुना करने पर, मतलब कि इधर 3 है, इधर पी स्क्वायर बटा में क्या है क्यू स्क्वायर, तो इधर भी q से गुना कर देंगे और इधर भी q से गुना कर देंगे। जब इधर q से गुना करेंगे तो आएगा क्या चीज़, देखिए क्या आएगा, इधर आएगा 3q है ना, और जब इधर q से गुना किया तो क्यू स्क्वायर 2 होगा, यहाँ पे एगो से कट जाएगा, बचेगा पी स्क्वायर बटा में क्यू स्क्वायर। तो फिर आ गया पूर्णांक के रूप में है ना, पूर्णांक संख्या ही क्या है परिमेय संख्या। तो यह कथन क्या हो जाएगा, यह कथन गलत है, और जब यह कथन गलत है तो क्या हो गया √3 यहाँ पे लिखेंगे, अतः √3 अपरिमेय संख्या है। तो जल्दी से आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक बार स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्या चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, लड़कों के ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए, दोस्तों में फैलाइए, जितना ज़्यादा फैलाइएगा उतना ही ठीक रहेगा मेरे लिए, मेरे चैनल के लिए। और एक चीज़ और, जो भी कंपटीशन का स्टूडेंट है उनके लिए बायोलॉजी क्लास, बायो क्लास, वो भी खान सर को पहचानते हो, पटना वाला खान सर है ना, खान सर का क्लास से स्टार्ट है। ठीक है, इसमें आपको बायोलॉजी मिलेगा, अभी बायोलॉजी चल रहा है, उसके बाद ज्योग्राफी, मतलब बायोलॉजी ज्योग्राफी भी स्टार्ट करेंगे, तो अभी खान सर का बायोलॉजी चल रहा है। इसमें क्या है कि आपको PDF मिलेगा, मतलब खान सर का जो क्लास नोट है, खान सर का जो क्लास नोट है वही इसमें मिलेगा। तो जल्दी किसी जो कंपटीशन के हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको मिलते रहे। 2-3 वीडियो अपलोड भी हो गया, अभी सेल कोस्का चल रहा है। कोस्का क्या है, कोस्का के बारे में क्या क्या होता है सब उसमें पढ़ाया गया है। अब क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि 3 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि 1/√3 अपरिमेय संख्या है। तो देखिए क्या मानेंगे कि माना कि 1/√3 क्या मानेंगे है अपरिमेय, लेकिन मानेंगे क्या परिमेय संख्या है ना। तो जब इसको हम परिमेय संख्या मानेंगे तो 1/√3 बराबर का चाहिए परिमेय P/Q के रूप में रहता है ना। तो जब P/Q के रूप में रहता है तो क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर है ना, मतलब इधर 1/√3 है, इधर P/Q है, इसको भी हम वर्ग कर देंगे और इसको भी वर्ग कर देंगे। जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, P का स्क्वायर करेंगे तो P स्क्वायर, Q का स्क्वायर करेंगे तो Q स्क्वायर। उसके बाद क्या करेंगे कि दोनों तरफ Q से गुना करने पर, कहने के मतलब 1/3 है, और इधर क्या है, इधर है P स्क्वायर बटा में Q स्क्वायर है ना। तो इधर भी हम Q से गुना कर दें और इधर भी Q से गुना कर दें, ये 2 है तो उससे कट जाएगा, इधर 1/3 Q का मतलब Q/3। देखिए 1 से Q में गुना हुआ Q बटा में 3, इधर P स्क्वायर बटा में Q स्क्वायर। देखिए ये भी परिमेय आ गया है ना, ये भी क्या आ गया परिमेय आ गया, P/Q के रूप में, P/Q के रूप में तो परिमेय है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, यह कथन गलत है ना। अतः क्या 1/√3 अपरिमेय संख्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी समाप्त हो गया है, आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के है 3 क्वेश्चन, इसको चलते हैं 4 तक होगा, 5
5 वाला अगला वीडियो में होगा, तो जल्दी से इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इससे आसान वीडियो नहीं मिलेगी, आप लोग को ध्यान में रखिएगा, इससे आसान अभी। चलिए अब देखते हैं, सिद्ध करें कि नीचे दी गई संख्या परिमेय नहीं है। देखिए इसमें बोला है कि सिद्ध करें कि नीचे दी गई संख्या परिमेय नहीं है, मतलब परिमेय नहीं है तो अपरिमेय है ना। मान लीजिए कि एगो कटोरा है ना, इसमें एगो लाल रंग का मिठाई है, एगो काला रंग का है, एगो ललका है, एगो कलिक्का है, नहीं सर उजालकी कर देते हैं, एगो कलिक्का एगो ललका है। तो हम ऐसे उठाएं तो तुम देख के बोला, अच्छा तो आप लोग देख के बोले कि यह काला मिठाई नहीं है। तो जब ये काला मिठाई, 2 मिठाई है तो काला वाला ना है तो उजल क्यों होगा, है ना। तो ऐसे ही 2 संख्या को परिमेय होगा, अपरिमेय पढ़े हैं, तो बोला कि परिमेय संख्या नहीं है तो मतलब अपरिमेय होगा। तो देखिए तो इसको भी क्या करेंगे, वैसे ही करेंगे, करें कि सिद्ध करें कि नीचे दी गई संख्या परिमेय नहीं यानी अपरिमेय है। तो पहला क्वेश्चन दे दिया है 6 पर पावर 1/3, 6 पे पावर 1/3 है ना। तो अब देखिएगा 6, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर 5 पे पावर 1/2 है, इसका मतलब क्या होता है कि √5 यह, ठीक है। अगर 10 पे पावर 1/9 है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि 10 यहाँ पे 9 से गुना, बस समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 6 पे पावर है 1/3, इसका मतलब होगा 3 और √6। कोई दिक्कत है, ये नीचे वाले यहाँ चलाता है 6, समझ में आ गया। तो अब 6 पे पावर 1/3 ना होगी, क्या होगा 3 पे पावर, इसको लिख सकते हैं 3 पे पावर 3 गुना √6, 3 गुना √6। अब यह 3 गुना √6 है, इसको सिद्ध करना है कि क्या यह परिमेय संख्या है, क्या यह परिमेय संख्या है। तो क्या लिखेंगे कि माना कि, क्वेश्चन नहीं लिखेंगे तो लिख देते हैं नीचे दिए गए संख्या सिद्ध करें कि नीचे दी गई संख्या परिमेय नहीं है, परिमेय नहीं है। तो परिमेय नहीं है तो क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो यह इतना हो गया। अब क्या मानेंगे, माना कि 3√6 क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय है ना। जब 3 × √6 परिमेय संख्या है तो क्या लिखेगा, 3√6 बराबर क्या, परिमेय संख्या P/Q के रूप में, मतलब P/Q मानिए। आप क्या मानेंगे कि दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ किससे गुना करेंगे, गुना करेंगे कि वर्ग करेंगे, वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर, यानी 3√6 है, इसको भी वर्ग कर देंगे, और P/Q है, इसको भी वर्ग कर देंगे। इसको वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा, इसको वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 3 का स्क्वायर का मतलब 2 बार 3 गुना 3 है ना, जैसे 2 का स्क्वायर 2 गुना 2, जैसे 3 का स्क्वायर। √6 का स्क्वायर मतलब 2 बार √6 गुना √6। कोई दिक्कत, अब इधर देखते हैं, इधर हो जाएगा P² और 3 3 9 और √6 गुना √6 कितना होते हैं, 6 है ना, √6 गुना √6 6 हो जाएगा। तो इसको आप छोड़ दीजिए, इसको गुना मत करना है, गुना कर दीजिएगा तो उधर जाएगा। चलिए ठीक है, गुना कर देते हैं, ठीक है। √6 गुना √6 6 हो गया। इधर क्या आ गया, P² बटा Q², और 6 नमा 54, यहाँ डायरेक्ट अब क्या कर देते हैं, 6 नमा 54, 54 कैसे हुआ, √6 गुना √6 6 और 3 3 9 9 6 54, है ना। अब क्या लिखने के, दोनों तरफ क्या करना है, दोनों तरफ Q से गुना करने पर, मतलब इधर 54 है, इधर P² बटा Q² है। इसको हम क्या करेंगे, Q से गुना कर देंगे, क्या कर देंगे, Q से गुना कर देंगे। तो यहाँ Q से गुना करेंगे तो 2 है तो तो कट जाएगा, बचेगा कि इधर बचेगा 54 Q और इधर होगा P² बटा Q। जब इतना होगा, अब इतना होगा तो अब क्या करना है,
ये क्या है, पूर्णांक संख्या के रूप में आ गया है, पूर्णांक संख्या, और ये क्या, परिमेय संख्या है ना। तो जब ये पूर्णांक है, परिमेय है, तो क्या हो जाएगा, यह कथन गलत है, अतः यह एक क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, क्या है, अपरिमेय संख्या। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी का दूसरा है, ठीक है, फिर तीसरा देखेंगे, तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। स्क्रीनशॉट जल्दी से शेयर करते रहिए। अब देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, लाइक करने से हौसला बढ़ेगा। और अगर नए हैं, अभी तक नहीं देखें वीडियो के, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। और दोस्तों में शेयर करिए, शेयर करने से क्या होता है कि मतलब मेरा वीडियो ज़्यादा पब्लिश होगा, ज़्यादा आदमी देखेगा। अब देखिए थोड़ा सा लाइन कट गई है, जिससे मतलब क्वालिटी बढ़िया नहीं आएगी। तो हम अभी यहीं तक क्वेश्चन छोड़ देते हैं। अब हम इसके आगे देखिएगा, आप लोग बना के, इसका पहला हो गया है, दूसरा तीसरा आप लोग खुद से बना के देखिएगा, बन ही जाएगा एकदम सेम इसी तरह है, इसी तरह ना इस टाइप से दिया हुआ है, ठीक है। तो तब तक के लिए शेयर कर दीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कर दीजिए। तो नमस्कार, जय हिंद।